मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा सारण स्टड फार्म का एक बहुत ही खूबसूरत और नायाब बछेरा कन्हैया, जिसका सायर है स्टैलियन रूपदेव और ग्रैंड सायर ऑल इंडिया चैम्पियन सप्ताश। कन्हैया का खड़ने का तरीका, देखने का तरीका, जो इसके हाव भाव है, इसका एटीट्यूड है, बहुत ही शानदार है। और कन्हैया के मार्केट में लगभग 8 बच्चे हैं जो आ चुके हैं और काफ़ी घोड़ियाँ हैं जो इससे कवर हुई हैं। तो आने वाले टाइम में जो इसके और भी हैं, रिज़ल्ट आ जाएंगे। कन्हैया ने 8 बच्चों में से एक बछेरा दिया है और जो 7 है जो फिलीज़ आई हैं। और कन्हैया की एक ख़ास बात बताऊं तो चंबी घोड़ियों पे भी है जो इसने ब्लेज़ वाली बच्चियां पैदा की हैं। सारण साहब ने कन्हैया की स्टड सर्विस ओपन कर दी है और फ़ीस भी बिल्कुल जायज़ रखी है, जिससे कि हर एक आदमी अफोर्ड कर सके। और मैं पहले भी बता चुका हूँ वीडियो में कि गंगानगर ज़िले में भी बहुत ही अच्छे अच्छे मारवाड़ी और नुकरे घोड़े खड़े हैं। बस बात यह है कि वो कभी कैमरे के सामने नहीं है और उनका रिज़ल्ट भी है जो बहुत ही शानदार है। तो सारण साहब के पास एक और भी बछेरा है, इसका नाम है सूरज, और सायर इसका भी रूपदेव है और ग्रैंड सायर ऑल इंडिया चैम्पियन सप्ताश। सूरज की जो डैम है वो सारण स्टेट फार्म की हम स्टार मेयर बोल सकते हैं। उम्मीद है कि बहुत ही कमाल का बच्चा बनेगा। जो इसका बोन साइज़ है, जो इसका बॉडी स्ट्रक्चर है, जो इसकी हाइट है, उम्र के हिसाब से अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चल रहा है। और जो मैं आपको ये वीडियो में घोड़ी दिखा रहा हूँ, इसको हम बोल सकते हैं कि इसी घोड़ी से सारण स्टड फार्म की है जो नींव रखी गई, इसी घोड़ी से सारण स्टड फार्म की है जो शुरुआत हुई, और इसी घोड़ी ने सारण साहब को मारवाड़ी जगत में है जो पहचान दिलाई। इसका नाम है चैम्पियन मेयर पूजा। चैम्पियन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसने 2 शो है जो विन भी किए हैं जिसमें ये चैम्पियन बनी। और भी बाकी है जो सारण साहब के पास 2 घोड़ियाँ हैं वो सेल के लिए हैं। जो भी भाई ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए घोड़ी ख़रीदना चाहे तो आप ख़रीद सकते हैं। जो आप ये पहली घोड़ी देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसका नाम है काव्या, इसका सायर है गणेश और ग्रैंड सायर सुल्तान उदयपुर पैलेस लाइन। काव्या का जो प्रीवियस रिज़ल्ट आया वो आया अभिमन्यु से, अभिमन्यु का सायर है सप्ताश। और जो इसका प्रीवियस रिज़ल्ट का जो बछेरा आया वो बहुत ही अच्छी है जो कीमत में सेल हुआ। और काव्या भी मौके की प्रेग्नेंट है स्टैलियन मयूर से, जिसका भी सायर ऑल इंडियन चैम्पियन सप्ताश, और ये घोड़ी भी सेल पे है। और जो आप ये दूसरी भी घोड़ी देख रहे हैं, इसका सायर है वनराज और ये भी प्रेग्नेंट है कन्हैया से। तो इन दोनों घोड़ियों में से जो भी घोड़ी आपको पसंद हो, अगर आप कोई कांटेक्ट करना चाहे तो सारण साहब से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आज मैं बैठा हूँ गांव 5 पीपी, ज़िला श्री गंगानगर, राजस्थान। और आइए आपको मैं बातचीत करवाता हूँ महावीर जी सारण से, और रूबरू करवाता हूँ और भी जो हमारे से भाई जुड़े हैं। तो ये हमारे साथ बैठे हैं महावीर जी सारण, भाई आर्यन जानी 3 पीपी से, और मोहित जाखड़ भाई साउंसर से, और रवि सारण भाई 5 पीपी से। तो सभी भाइयों का स्वागत है। नमस्कार। तो सारण साहब, बात करेंगे जो आज आपके जो घोड़े हैं, तो आपकी जो सबसे पहले स्टार्टिंग हुई वो कहाँ से हुई? मेरी पहले स्टार्टिंग घोड़ी से हुई थी सबसे जी। पहले। कौन सी घोड़ी है और क्या नाम है, क्या उसकी ब्लड लाइन है, कहाँ से खरीदी? सबसे पहले मैंने एक छोटी बच्ची खरीदी थी जी। प्लेस लाइन की। जी। उसका नाम पूजा है जी। और उससे ही मेरा आगे जो भी ब्रीड किया मैंने उससे ही की है। ठीक है। तो क्या उम्र होगी उसकी, पूजा की? उसको 14.5 साल की हो गई है जी। और कितने टाइम हो गए आपको खरीदे हुए उसको? वो 7-8 महीने की खरीदी थी मैंने। ठीक है, पहली घोड़ी आपके पास पूजा आई। हाँ जी, हाँ जी। और आपने आगे जो है पूजा की ब्रीडिंग की है, और उसी के आगे आपने जैसे ऑफ नहीं, कैमरा ब्रीडिंग बात तो हुई। मैंने बहुत घोड़ियों की है, कई घोड़ियों की है, पर मैंने पूजा की ब्रीडिंग ज़्यादा की है मैंने उसे। ठीक है। सारण साहब, कितने बच्चे ले चुके हो अभी तक पूजा के? 5 बच्चे लिए जी अभी जी। तो। कौन कौन से घोड़े से? इसका पहला बच्चा आया था वोर फार्म में, आकाश घोड़ा था, उससे बच्ची आई थी मेरे पास एक। जी। और दूसरा बच्चा मैंने रत्नाकर लाइन से फ्रीडम घोड़े का लिया था। जी। और तीसरी फिर बच्ची आई थी काले घंटे की। जी। और फिर चौथा बच्चा मैंने देवराज रनिया से लिया। जी। और अब पांचवा बच्चा एक सप्ताह का बच्चा है जी। रूपदेव, ठीक उसका है। बच्चा है मेरे पास। तो सारण साहब, अभी तक आपने जो पूजा के आपके पास मौके के कितने रिजल्ट खड़े हैं, और आपने जो ब्रीड करवा के आगे कितने बच्चे हैं जो सेल कर दिए? मेरे पास लास्ट एक ही बच्चा है, 4 बच्चे सेल कर दिए मैंने। अच्छा, इसमें बच्चों में 2 बच्चियां ही आपके पास? 2 बच्चियां और 3 बच्चे आए थे। 3 बच्चे आए। और वो जो एक बच्चा है जो आपके पास खड़ा है, और जो 2 हैं वो अ, अपने एरिया में है या कहीं पे और दूसरी साइड में सेल हुए हैं? एक देवराज वाला बच्चा तो मैंने उसको बम्बई सेल कर दिया था। ठीक है जी। और फ्रीडम वाला बच्चा है वो अपने एरिया में खड़ा है, अच्छी नामी बच्चे, बढ़िया बच्चे दे रहा है, बढ़िया ब्रीडिंग हो रही है उससे। ठीक है, क्या नाम है उस घोड़े का?
उसका नाम राज दिलावर है। राज दिलावर है, वो फ्रीडम का है। वो फ्रीडम का है। तो ठीक है, तो सारण साहब अब बात करेंगे जो आपके पास जो सबसे बड़ा बछेरा है, क्या नाम रखा है उसका? उसका नाम कन्हैया रखा है जी। जी। और उसकी माँ वो आकाश की थी। ठीक है। और उसका फादर रूपदेव ग्रांड सायर सप्तास। ठीक है। और क्या उम्र होगी उसकी अभी? वो अभी 43 महीने का हो गया जी। 43 महीने का। और हाइट में कितना? हाइट में वो 64 प्लस हो गया। 64 प्लस। स्टड सर्विस के लिए? हाँ, स्टड सर्विस उसकी चालू है, उससे घोड़ियाँ भी कवरिंग करवा दी है, बच्चे भी आ गए हैं उसके। ठीक है, तो कितनी घोड़ियाँ उससे अभी तक कवर हो चुकी है और अभी कितने उस रिजल्ट आ चुके हैं उसके? 29 घोड़ियाँ कवरिंग हो चुकी है और 8 बच्चे आ चुके हैं उसके। अच्छा, बच्चे आ चुके हैं उसके। हाँ जी। तो क्या मार्किंग दे रहा है बच्चों में? मार्क की ज़्यादा ब्लेज ही आ रहा है। 2 ठीक है। बच्चों में फूल आया और बाकी ब्लेज ही आ रहा है। बच्ची आई है, अभी एक ही बच्चा है उसके, सभी बच्चियाँ हैं टोटल। अच्छा, आपने जैसे बताया कि जितने भी बच्चे हैं उसमें से एक ही बच्चा और सारी बच्चियाँ हैं। सारी बच्चियाँ आई है। और ठीक है, तो सारण साहब क्या बच्चों में कलर क्या आ रहा है? जो महुआ आ रहा है या ब्लैक आ रहा है, किस तरह के सभी बच्चे बच्चे, देख रहे हैं? एक ही बच्ची महुआ आई है, वही महुआ घोड़ी पे। ठीक है। बाकी टोटल बच्चे हैं वो ब्लैक ही आए हैं। ब्लैक आए हैं। हाँ और जी। इसके खुद के जो एक ब्लेज है और एक पैर वाइट है। हाँ, एक पेयर वाइट है। ठीक है, तो सारण साहब क्या फीस रखी है इसकी? इसकी 25,000। 25,000 है। और जो दूसरा आपके पास बच्चा है वो बच्चा अभी 23 महीने का हो गया। जी। और वो भी ग्रांड सायर उसका सप्तासी है। ठीक और है। वो अपनी पूजा घोड़ी का है, बड़ी का। ठीक है, पूजा का ही है वो। हाँ जी, हाँ जी, उसको भी आगे स्टार्ट करेंगे। आगे स्टार्ट करेंगे। हाँ जी। ठीक है, तो उसकी क्या मार्किंग है? उसके माथे में ब्लेज ब्लेज है। ब्लेज ब्लेज है। हाँ, पेयर वाइट ब्लैक ही है उसकी। ठीक है, तो उसका बॉडी स्ट्रक्चर देख के तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एक बहुत ही एक एक बार में तो देख के ऐसे ही लगेगा कि एक स्टैलियन खड़ा है। हाँ, वो भी 63 प्लस हो गया है। आइडिया तो 23 मंथ आपको? में ही वो जी। क्या लगता है कि आपको कितनी हाइट करेगा वो? वो 65-66 जाएगा। ठीक है। 66 हाँ जी, मतलब हो जाएगा हाँ क्रॉस। जी, हाँ जी। तो सन साहब, आप जैसे आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी ज़्यादा रहा है, घोड़ों में आपका जो शौक है वो काफ़ी टाइम से है, तो आपके अकॉर्डिंग एक जो नर घोड़ा है कब तक उसकी हाइट और ग्रोथ चलती रहती है? घोड़ा घोड़ा तो पूरा 5 साल में जाके तैयार होता है जी। जी। और लगभग 4 साढ़े 4 साल तक घोड़े की ग्रोथ होती है। जी। जो उसका बेल है, हाइट है, लेंथ, जो हर हाँ, एक घोड़ा चीज़। पूरा कंप्लीट घोड़ा 5 साल में जाके तैयार होगा। ठीक है। उसमें जितनी उसने हाइट करनी है, जो करना है, सब हाँ, कर जो दे। भी जिसने बॉडी बनानी है, जो भी लेंथ है, जो भी कट बॉडी स्ट्रक्चर, सब उसका 5 साल में जाके तैयार होगा। ठीक है, तो सरण साहब एक बात ये भी बताइए, जैसे घोड़ा उम्र दराज हो जाता है उसके रिजल्ट में भी फर्क आता है क्या? फर्क तो पड़ता ही है। कारण क्या है? घोड़ियाँ ज़्यादा मिलती है इसलिए फर्क पड़ता है, या घोड़ा उस टाइम पूरा घोड़े का देखो जी, घोड़ा अपनी 7-8 पीढ़ी कहीं से रिजल्ट दे सकता है। जी। ठीक है। घोड़ा ऐसे नहीं है, भी घोड़ा अपनी 7-8 पीढ़ी पीछे से भी रिजल्ट दे सकता है। जी। तो इसमें जैसे लोगों का मानना है कि घोड़े से जितनी अच्छी घोड़ियाँ कवर होगी तब तो घोड़ा रिजल्ट देता ही है। एक होता है कि घोड़ा जब उम्र दराज हो जाए तो उसके लोगों के है कि जो नए भाई हैं, मेरा भी पर्सनल यही क्वेश्चन है आपसे कि उस टाइम घोड़े का क्या कैसा कारण है कि उसमें घोड़े में रिजल्ट इंप्रूव हो जाते हैं? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता है जी। जी। जो घोड़े के रिजल्ट देना होता है वो उसके मैं जीन्स अब में। बताऊँ आपको, घोड़े का जीन्स में ही है, वही रिजल्ट जी। आएगा। घोड़ा लगभग 70% रिजल्ट घोड़े की माँ अच्छी है तो अच्छे बच्चे देगा। ठीक है, और जो 30% है वो शायर वाली साइड है। हाँ, साइड वाली साइड से। ठीक है, तो सारण साहब जो आपने पूजा की डिटेल बताई, और जो आपके पास दो घोड़ियाँ हैं उनकी क्या डिटेल है? एक मेरे पास वनराज की घोड़ी है। जी। और वो अभी 1 महीने में बच्चा देने वाली है अपने कन्हैया से ही। ठीक है, जो बड़े हैं उससे। हाँ, बड़े। ठीक है। और एक गणेश की है, ग्रांड सायर सुल्तान जी। प्लेस लाइन से। जी। वो 7 महीने की प्रेग्नेंट है। वो कौन से घोड़े से हैं? वो मयूर से प्रेग्नेंट है। मयूर? मयूर भी सारण मयूर साहब दो सप्तास का ही है जी। सप्ताह के, एक तो धवज था, एक जो सीधा मयूर है वो उसका नाम? दोनों को मयूर ही बोल रहे हैं दोस्त, तो वो तो नाम ही है, बोलते एक मयूर ही है। सीजीपीपी में था, कॉलेज में था, वो नहीं, दूसरा था जो मयूर फूल वाला है माथे में, ब्लैक ठीक रंग है। का। दोनों के फूल ही था मयूर। एक तो महुआ एक था ना? कॉलेज में था हाँ, वो एक वाला, नहीं, नहीं महुआ नहीं, गुजरात एक में जो। एक कमेत था और एक ब्लैक था। ठीक है। जो ब्लैक वाला उसका उससे हाँ, प्रेग्नेंट उससे है। प्रेग्नेंट है। तो सरण साहब क्या हाइट होगी जो वनराज वाली है और जो गणेश वाली है उनमें? वनराज वाली 61 है जी और गणेश वाली 60 है। ठीक है, तो सरण साहब आप मैंने काफ़ी टाइम से, क्यों हम तो पड़ोस के गांव के ही हैं, तो मैं काफ़ी टाइम से देखता हूँ कि आपने अच्छी घोड़ियाँ खरीदी और फिर आप उन्हें सेल कर देते हैं, तो क्या पर्पज़ है? आप क्या घोड़ी में क्वालिटी देखते हैं, क्या उसकी जो आपको अच्छे मारवाड़ी के आप क्या गुण गिनते हैं जिसमें से आप घोड़ियाँ खरीदते हैं? घोड़ी को देखते हैं जी, पहले घोड़ी की कंडीशन, जी। फिर घोड़ी का रिजल्ट देखते हैं पीछे से। जी। और घोड़ी की लाइन सब कुछ देखते हैं। जी।
जो अच्छा बच्चा प्रोड्यूस करती है उस घोड़े को हम खरीदते हैं। जी फिर अपने जैसे बछेरे तैयार हो गए जी और साथ में उसका रिजल्ट आ जाएगा बच्चों का, ठीक है। उस हिसाब से घोड़ी खरीदते हैं। अच्छा, जो घोड़ियाँ जिसने प्रीवियस रिजल्ट हाँ, में अभी वो घर ही, घर के बच्चे तैयार हुए हैं उनके लिए घोड़ियाँ खरीद रहे हैं। ठीक है। और आप जो प्रीवियस रिजल्ट देख रहे हैं जिन घोड़ियों में बहुत ही फाइन बच्चे आए हैं, तो हाँ वो जी, आप हाँ जी, हाँ घोड़ियाँ जी, खरीद रहे हाँ हैं। वही खरीद रहे हैं। ठीक है। तो सरण साहब, लगभग आपके पास मौके के 5 जानवर हैं, तो और आगे आपको क्या कोई और भी है इनमें से भी आगे और भी बड़ा फार्म करना है, या आप इतने से सेटिस्फाई हो? नहीं, ऐसा नहीं है जी, घोड़ी चलो घोड़ी ले लेते हैं, घोड़ी खाली घोड़ी खरीद लेते हैं अच्छे बच्चे देने वाली। जी। और आप उन्हें घोड़ी हाँ बाद में सेल कर देते हैं उसको। ठीक है, जो घर के घोड़े से ब्रीड करवा के और सेल उसको कर, वहाँ प्रेग्नेंट करवा के सेल कर देते हैं। ठीक है सरण साहब। तो इनमें से कोई है आपका इरादा? हाँ, अपने तो जो घोड़ी खरीदी है वो सेल के लिए ही है अभी। ठीक है, जो आपके पास 2 घोड़ियाँ हैं, हाँ जी, हाँ जी, उनमें से अगर कोई अच्छा बायर होगा तो हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो जो भी भाई देख रहे हैं, अगर कोई अच्छी घोड़ियों की कोई हो, इच्छुक चाहवान हो, जो अच्छी पेडिग्री की घोड़ियाँ चाह रहे हों या रिजल्ट प्रूफ घोड़ियाँ हों, तो आप सारण साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं और खरीद सकते हैं। सारण साहब, एक ये भी बताइए, अपने पास स्टेबल फैसिलिटी अवेलेबल है? हाँ जी, अवेलेबल है। और जो डॉक्टर की है फैसिलिटी वो वो भी? भी फुल है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सभी डॉक्टर है वो पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। जी। और जो आपके पास जो स्टेबल फैसिलिटी है वो आपने बताया जैसे कि है, और घोड़ियों का जो जंप का सिस्टम है वो भी बता दीजिए कि जंप का अपने कोई चक्कर नहीं है जी, घोड़ी 2 ले 3 ले कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने घोड़ी जंप लेगी आप उतने? हाँ जी, हाँ जी, कोई ठीक है प्रॉब्लम नहीं है। और अगर घोड़ी रिपीट होती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 बार छोड़ेंगे या 3 बार छोड़ेंगे। जी। अब 3 से ज़्यादा अगर घोड़ी रिपीट होती है फिर तो वो घोड़ी में प्रॉब्लम होगी। घोड़ी में प्रॉब्लम है, हाँ जी, जी हाँ जी। बिल्कुल। तो आगे जो आपके पास जो ब्लैक बच्चा है उसका क्या नाम रखा आपने? उसका नाम सूरज रखा है जी। सूरज। तो उसके सीज़न में आप ब्रीडिंग ओपन कर दोगे? हाँ जी, उसको अब आगे अक्टूबर में सीजन आएगा, जी। उस टाइम ओपन कर देंगे उसको। तो मौके की आपके पास जो महुआ बच्चा है, जो उसका क्या नाम बताया आपने? कन्हैया। कन्हैया। तो उसकी आपकी स्टडी सर्विस ओपन है? हाँ जी, हाँ जी। तो जो भी भाई अगर सर्विस लेना चाहे, जो अच्छी क्वालिटी में और अच्छे जो अलीशान लाइन के घोड़ों में लेना चाह रहे हैं, तो आप स्टड सर्विस ले सकते हैं।